सत श्रीकाल, मैं गगनजीत सिंह आज फिर आपके सामने एक स्पेशल डिस्कशन के साथ है। एक स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ अवेलेबल हैं कुछ एक खास डिस्कशन के लिए। डायरेक्टर ऑफ द सिंह रियल एस्टेट, पताया में इनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, मिस्टर बलजिंदर सिंह जी। वेलकम सर, आप हमारी एक रिक्वेस्ट पे आए। आज हम एक स्पेशल डिस्कशन करेंगे थाईलैंड स्पेसिफिक पताया मार्केट के लिए। पताया में क्या चल रहा है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट है, किस तरह की आरओआई है। ये डिस्कशन इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि मेरे को फ्रीक्वेंटली थाईलैंड विजिट करने का मौका मिला और पताया जैसी ब्यूटीफुल सिटी जाने का मौका मिला। बलजिंदर जी, थैंक यू, आप हमारे एक ही इन्विटेशन पे आए। थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच। पताया की मार्केट को आप कैसे देखते हो, कब से वैसे आप कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? हम जस्ट एक बताना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बलजिंदर सिंह, द डायरेक्टर ऑफ द सिंह रियल एस्टेट कंपनी, जो कि थाईलैंड बेस्ड है। मैं थाईलैंड में रियल एस्टेट 2018 से कर रहा हूँ और वहाँ मतलब थाईलैंड एक बहुत बढ़िया कंट्री लगी। जब मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे काम तो बहुत अच्छा लगा, ग्रोथ बहुत अच्छी है। वर्जन कंट्री थी क्योंकि वहाँ पे कोई बहुत सारे चैनल नहीं था, बहुत सारे लोग नहीं थे जो कि रियल एस्टेट में काम करते थे। तो जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो मेरे को लगा भी ये कंट्री पूरे अच्छे ग्रोथ के लिए है। बलजिंदर जी, कुछ स्पेसिफिक ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है अभी थाईलैंड में कौन प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है? एज ए इंडियन अगर मैं बात करूं तो मैं वहाँ पे प्रॉपर्टी कोई स्पेशल कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट है मेरे को वहाँ पे कुछ खरीदने के लिए, या कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट चाहिए? गमन जी, ऐसा है, थाईलैंड में अगर कोई भी बिल्डर 100 अपार्टमेंट बनाता है फॉर एग्जांपल, तो 51% उसने थाई को बेचना है, वो थाई पर्सनस को बेचना है। और 49 अपार्टमेंट उन्होंने फॉरनर को बेचना है। वो किसी भी कंट्री से हो सकता है, वो इंडिया ओके। से भी हो सकता है, वो किसी भी कंट्री से हो सकता है। ठीक है। तो थाईलैंड में ये बहुत अच्छी बात है, भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये स्पेसिफाइड कर दिया कि भी 49% जो कोटा है वो फॉरनर कोटा है, कि आप जो भी प्रॉपर्टी लोगे वहाँ पे, फॉरनर जो भी प्रॉपर्टी बाय करेगा वहाँ पे वो 100% ओनरशिप उनकी होगी फ्लैट्स में? फ्लैट्स में। अगर कोई विला या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या कोई एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पे खरीदना चाहिए तो वो? नहीं, वो नहीं बाय कर सकते। उनके लिए अगर उनको बाय करना है तो उनको थाई में कंपनी बनानी पड़ेगी, स्पेसिफिक कंपनी बनानी, स्पेसिफिक मतलब कंपनी फ्लैट्स बनानी में पड़ेगी। जी आपका कहने का मतलब है फ्लैट्स में कोई वो नहीं है, वो 49% ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कोटा इनिशिएट किया हुआ है किया हुआ है। फॉरनर के लिए। जी जी तो जी। कौन सी नेशनलिटी सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रही है? इंडियंस हैं वहाँ पे भी? इंडियंस हैं? इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। वैसे सबसे ज़्यादा आजकल वर्ल्ड वाइड अगर हम लेके चलते हैं तो चाइनीज़ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओके। रशियंस बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ब्रिटिशन बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट इंडियन भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मैं इंडिया से बात करता हूँ तो बहुत बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है इंडियंस ने भी वहाँ पे। ओके, अगर मैं नंबर वाइज उनको सेग्रीगेट करना चाहूँ 1 2 3, किस नंबर पे तो इंडियंस थर्ड को? नंबर पे मैं कह सकता हूँ इंडियन इंडियंस है हैं। जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ऑल ओवर इंडिया से करते हैं। वो साउथ से भी करते हैं, नॉर्थ से भी, ईस्ट पंजाब से भी, से? वैसे पंजाब से भी करते हैं। पर्सनली विजिट करके तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट जो लोग अभी तक थाईलैंड नहीं गए हैं या वहाँ की मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ पे लोगों का नेचर कैसा है, मतलब किस तरह का लोगों का बिहेवियर है, एज अगर वो इंडियन को कैसे, वैसे तो इंडियन टूरिस्ट बहुत है अगर हम देखें तो, जी नंबर्स ऑफ टूरिस्ट आई थिंक बहुत ज़्यादा बिल्कुल। बढ़ रहे हैं डे बाय डे थाईलैंड की मार्केट में जो इंडिया से जाते हैं। नेचर ऑफ कैसा वहाँ के लोगों का, या थाईलैंड के बारे में पता है, स्पेसिफिक पताया के बारे, सिटी के बारे में कुछ बताएं। देखिए, जो पताया एक मोस्ट विजिटेड सिटी है। हर कोई बंदा पताया जाना चाहता है। अगर वो थाईलैंड जाता है तो वो पताया ज़रूर जाता है। दूसरा, आपने बात की लोगों के बारे में, लोग बहुत बढ़िया लोग हैं वहाँ के। बुद्धिज़्म रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो, और बहुत मिलनसार हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं। ओके। मतलब हर टाइम आपकी मदद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। और अगर मैं पताया की बात करता हूँ तो वो तो एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से बहुत क्राउडेड होता है। जी। तो वहाँ तो मतलब ऐसा लगता है अपना सा है। ओके। हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज पताया सिटी कैसी है? बहुत रोड्स को बढ़िया। लेके, देखिए, या अगर डेवलपमेंट होगी, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल कॉलेजेस, कुछ है कुछ इस तरह के बारे में? बिल्कुल, अगर मैं पताया की बात करता हूँ तो वहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। और अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करता हूँ तो दो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो कि बैंकॉक हॉस्पिटल बहुत बड़ा है वहाँ पे। तो मतलब इंफ्रा की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया है, सड़कें बहुत अच्छी हैं। दो बीचेस हैं वहाँ पे, एक पताया बीच है और एक जोमटियन बीच है। पताया बीच ज़्यादा क्राउडेड रहता है, लोग वहाँ पे ज़्यादा विज़िट करते हैं।
और जमटेन बीच थोड़ा सा पीसफुल रहता है, जिन बंदों को शांति पसंद है, जिनको बीच पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो वो जमटेन में ज़्यादा विजिट करते हैं। जी। मैंने सुना अभी ब्रिटिशर्स हो गए या रशियंस हो गए या इवन तो चाइनीज़ जैपनीज ऑल्सो, ये 4-5 नेशनलिटी आफ्टर 50 साल के बाद आफ्टर रिटायरमेंट बहुत प्लान करते हैं थाईलैंड में ये लोग। कुछ कुछ मैंने ऐसा डाटा में मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल गगन जी, ऐसा है ना भी, थाईलैंड में अगर आपकी एज 50 प्लस है तो आपको रिटायरमेंट वीज़ा मिल सकता है, तो आप 1 साल के लिए वहाँ पे रह सकते हो। तो जो रिटायरमेंट की लाइफ है ना, वो बहुत ही औसम है थाईलैंड में। ओके। जी, इसीलिए लोग ज़्यादातर वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लाइक अगर पताया की खुद की पताया सिटी की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो महज 1 लाख 1.25 लाख की पॉपुलेशन है। जी। बट अगर हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में 10 गुना होगा। ओके। इतने टूरिस्ट वहाँ पे विज़िट करते हैं। ओके। जी, आई थिंक मैंने पढ़ा भी था इंटरनेट पे लास्ट ईयर, आई थिंक 1.4 मिलियन समथिंग टूरिस्ट ने विजिट किया पताया। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे कुछ एक फेस्टिवल ऐसे होते हैं भी हर कोई जाना पसंद करता है। जैसे कि वहाँ का एक फेस्टिवल है थाईलैंड का ही, जिसको सॉन्गकरन कहते हैं, जो हमारे यहाँ पे होली की तरह होता है। जी। वो पानी से खेलते हैं, जिसको वाटर प्ले के बोलते हैं ये। जी। तो वो सबसे फेमस वहाँ का त्यौहार है। तो मेरे ख्याल में लोग, आप 2.4 मिलियन 2.5 मिलियन लोग उसी त्यौहार के ऊपर ही आ जाते हैं। सिटीज़ के ज़्यादा लोग, मतलब कौन सी नेशनलिटी ज़्यादा है वहाँ पे अभी फ्रॉम? देखिए गगन जी, ऐसा है, अगर मैं पताया की बात करता हूँ तो 140 कंट्री से लोग आते हैं वहाँ पे। 140? 140 कंट्री से। सो हम ऐसा तो नहीं मैं स्पेसिफाई कर सकता भी कौन सी कंट्री से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। तो लोग आते हैं, और जो रिटायरमेंट के लिए आते हैं वो एक लॉन्ग टर्म प्लान करके आते हैं। वो 6 महीने के लिए रहते हैं, साल के लिए रहते हैं वहाँ पे। कोई स्पेशल फंड्स भी दिखाने पड़ते हैं रिटायरमेंट वीज़ा के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर, मैंने आपको पहले ही बोला भी, अगर आपकी पासपोर्ट के ऊपर आप 50 ईयर्स के हैं तो आपको रिटायरमेंट वीज़ा मिल जाता है, जिसकी एक नॉमिनल फ़ीस होती है 4-5 हज़ार बाट। उसमें आपको 1 ईयर इंडियन वीज़ा मिल जाता है। 10-15 हज़ार रुपए के आसपास अगर इंडिया की बात करते हैं तो 15-20 हज़ार के आसपास 1 साल का वीज़ा मिल 1 साल का वीज़ा मिल जाता है आपको। ऑन अराइवल वीज़ा है थाईलैंड में। ऑन अराइवल वीज़ा, कोई भी आपको सिर्फ टिकट बाय करनी है और आप वहाँ पे जा सकते हो। किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ऑन अराइवल वीज़ाज़ है। जैसे मैंने बोला भी, अगर आप बिलो 50 हैं तो आपको 60 डेज़ का वीज़ा अभी दे रही है गवर्नमेंट, जाए। थाईलैंड गवर्नमेंट। तो आप 60 डेज़ वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 50 के ऊपर हैं आप तो आप रिटायरमेंट वीज़ा ले सकते हैं, अगर आपका प्लान है रिटायरमेंट वहाँ पे बिताने का तो। जी। तो यंग जनरेशन के लिए क्या कैसा है वो? चलो ये तो रिटायरमेंट हो गया। यंग जनरेशन, मान लो मेरी जनरेशन है। जी, देखो मैं तो कोई, मेरे जैसी कई और लोग हैं, वो कहीं ना कहीं तो अपना काम कर ही रहे हैं। वो बिल्कुल। प्रॉपर्टी मोहाली में भी खरीद रहे हैं, वो प्रॉपर्टी एनसीआर गुड़गांव में भी खरीद रहे हैं, या इंडिया की अलग अलग सिटीज में किसी ने कुछ बाय करना है। जी। तो पताया के पर्सपेक्टिव से क्या स्कोप है एज ए यंग जनरेशन, अगर कोई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करना चाहता है या अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता है, तो कैसे, किस प्रोडक्ट से वो स्टार्ट करे? और रेंटल आरओआई ज़्यादा है या एप्रिसिएशन वाइज ज़्यादा है? क्या मतलब, मेरे को इसके बारे में भी मेरे को थोड़ा सा ज़रूर बताएं। देखिए, आपने यंग जनरेशन्स की बात की है, तो यंग जनरेशन का लिए तो एक हम हार्ट बीट की बात करते हैं, वैसा ही है पताया, क्योंकि जी। नाइट लाइफ वहाँ पे सबसे फेमस है। ओके। अगर आप गूगल भी करेंगे तो जी। आपको सबसे पहले थाईलैंड में पताया ही नज़र आएगा नाइट लाइफ के लिए। जी। तो यंगस्टर के लिए सबसे बड़ी क्या होती है, अभी उनको नाइट लाइफ अच्छी लगती है। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का, कहाँ से शुरू करें? तो अगर मैं थाईलैंड की पताया की बात करता हूँ तो 70 से 80 लाख में 1 बेडरूम मिल जाता है वहाँ पे। जी। और एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट हो गई। ये स्टार्टिंग प्राइस है? स्टार्टिंग प्राइस है ये, बिल्कुल 70 ओके। से 80 लाख। अगर मैं बाट को रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो 70 से 80 लाख रुपए में, 70 से 80 लाख रुपए इंडियन रुपीज में? इंडियन रुपीज़ में आपको वहाँ पे अपार्टमेंट मिल जाता है। अब आ गई ग्रोथ की। वहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है। और कैपिटल के साथ-साथ वहाँ पे रेंटल 6 से 8% की रेंटल गारंटी मिलती है आपको। तीसरा, अगर हम
थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं करेंसी के बारे में। अगर हम करेंसी के बारे में बात करते हैं तो अगर मैं 5 या 6 साल के पहले की और आज की बात करता हूं तो मेरे ख्याल में 20 से 21% ग्रोथ हुई है करेंसी करेंसी में। ओके सो 3 तरीके से वहाँ पे आपकी एप्रिसिएशन होती है, प्रॉपर्टी की ग्रोथ होती है। एक तो हो गया रेंटल, दूसरा कैपिटल, तीसरा करेंसी। और सुना है वहाँ पे बीच फेसिंग मान लो कोई प्रॉपर्टी है, गोवा में बहुत ज़्यादा फेमस है बीच फेसिंग, या बॉम्बे में लोग बीच फेसिंग खरीदना बहुत पसंद करते हैं, बट वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जी, ये बहुत बड़ा कंपैरिजन। मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दुबई के साथ भी देता हूँ। जी अगर हमने बीच फेसिंग दुबई में अपार्टमेंट लेना है तो वो इंडियन रुपीस के हिसाब से लेके तो 20 से 25 करोड़ रुपए का है, जी ठीक है। और वो थाईलैंड में मैंने कितने का बोला आपको, वही नियर बाय 1 करोड़ रुपए का। मतलब वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, एक से सवा 1 करोड़ या सवा करोड़ 1 सवा करोड़ के बीच में आसपास आपको मिल सकता है। बीच और फेसिंग। बीच फेसिंग मतलब वो बीच नहीं भी आपको 4 किलोमीटर दूर से बीच नजर आ रहा है, मैं वो कह रहा हूँ जो कि 400 मीटर से नजर आ रहा है। ग्रेट। जी, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे? ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे को तो देखो 3-4 प्रोजेक्ट विजिट करने का ही मौका मिला, उसमें से एक आधा था बीच फ्रंट, जी बट आप तो चलो ऑलरेडी मार्केट में काम कर ही रहे हो काफ़ी जी टाइम से। जी। जब आपके पास इंडियन विजिटर को विजिट करने जाता है तो उसके क्या क्वेश्चन क्वेरीज होते हैं? बहुत सारे। क्योंकि सबसे लोग हमें भी सारे सवाल तो पूछेंगे ना। सबसे पहला क्वेश्चन होता है भी हमें लोन मिल जाएगा। हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो फॉरनर को लोन नहीं मिलता वहाँ पे। अच्छा, हाँ सेल्फ जी, फंडिंग भी सेल्फ चाहिए। फंडिंग के ऊपर आपको लेना होता है। फिर तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ही जाने का फायदा होगा, या रेडी टू मूव में भी जा सकते हैं? देखिए, हर बंदे की अपनी चॉइस है। कुछ इन्वेस्टर्स कहते हैं भी मेरे को रेंटल चाहिए और जब मेरा मन करे मैं वहाँ पे जाके रह सकूँ, तो इसलिए वो रेडी टू मूव में लेते हैं। बट अगर मैं यंग जनरेशन की बात करता हूँ जो कहते हैं भी मेरे पैसा बढ़ना चाहिए, तो वो ऑफ प्लान लेते हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन में बड़े अच्छे-अच्छे प्लान हैं वहाँ पे, जिसमें क्या रहता है भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक बिल्डर का, जिसमें आपको 25% पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो 25% होता है वो आपको जब तक पोजेसन नहीं मिलता, तब तक आपको वो 25% की इंस्टॉलमेंट देनी होती है। मतलब सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर नहीं, फिनिशिंग तक, टोटली फिनिशिंग तक। और जो 50% रह जाता है वो आपको जब वो बिल्डर आपको की हैंडओवर करेगा, तब आपको पे करना होता है। आपने स्टार्टिंग में बुकिंग के साथ जो 30 डेज़, विदिन 30 डेज़ बिल्डर बायर एग्रीमेंट के लिए आपको 25% देना होता है, ठीक है? जो रेस्ट ऑफ 25% है वो आपको उसका इंस्टॉलमेंट बन जाता है 3 साल के लिए, अच्छा, अगर कोई प्रोजेक्ट 3 साल में कंप्लीट हो रहा है ग्रेट, तो। ओके ओके, ठीक है? गॉट इट। तो अब जो लास्ट का 50% है वो जब वो पोजेशन में बिल्डर, देना है। हाँ, बिल्डर जब आपको की हैंडओवर करेगा तब आपको पे करना गॉट इट, होता है। जी, मतलब 50% एंड पे ही देना है। एंड पे देना है जब आपको फिनिशिंग, जब आपको हैंडओवर का लेटर आता है आपके पास। ग्रेट। जी। और क्या क्वेश्चंस करते हैं इंडियन? इंडियन इंडियन सबसे पहले शुरू करते हैं भी सबसे सस्ता कौन सा है? ये तो है, ये तो पूछेंगे ही। तो सस्ता है सच, सस्ता मतलब सस्ते की कोई डेफिनेशन नहीं होती। हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है, हर बंदे का अपना बजट होता है भी उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। बट ये हमारे इंडियन कल्चर है, बार्गेनिंग प्लस हम हर तरह के डिस्कस करते हैं, उसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं होनी चाहिए, हर बंदा करना भी चाहिए। सो रेडी टू मूव में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जैसे 15 साल पुरानी बिल्डिंग है, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे अभी मेरे को 50-60 लाख रुपए में अपार्टमेंट मिल जाए, तो मतलब इस तरीके का रेडी टू मूव मिलना चाहिए। ओके, सो ये ज़्यादातर क्वेश्चंस होते मतलब हैं। अवेलेबिलिटी दोनों की है आपके पास? दोनों की है जी, दोनों मतलब मिल जाते इजीली हैं। आप अवेलेबल करा सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर मैं थाईलैंड की पॉपुलेशन के बारे में बात करूं, आई थिंक लोग वहाँ पे बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, बड़ा ही पीसफुल सा कंट्री है। पॉपुलेशन के हिसाब से थाईलैंड की कितनी पॉपुलेशन होगी सर वहाँ पे? देखिए, अगर मैं थाईलैंड की पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो 7-7.5 करोड़ की पॉपुलेशन है टोटल थाईलैंड की। हम्म। और सभी बुद्धिज़्म को ज़्यादातर 90% बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। हाँ, मैंने मेरे को मौका भी मिला था एक टेंपल में जाने का। जी, जी। एज इंडियन अगर मैं वहाँ पे विजिट करता हूँ तो मेरे को लैंग्वेज बैरियर कितना क्या है, क्योंकि मोस्टली लोग तो थाई बोलते हैं या इंग्लिश में कम्युनिकेशन है, तो एज ए इंडियन एक लेमैन के नज़रिए से तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर कोई हार्ड तो नहीं है वहाँ पे?
देखिए लैंग्वेज बैरियर तो है गगन जी, बट क्या है ना, आप किस सिटी में जा रहे हैं। जैसे आप पताया सिटी में जा रहे हैं तो वो एक टूरिज्म सिटी है, तो वहाँ पे हर कोई बंदा एजुकेटेड है, तो ओके। इंग्लिश तो वो जानता ही है। जी। ठीक है, तो आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं तो वो आपको इजीली रिप्लाई आंसर करते हैं। रिप्लाई कर दूसरा देंगे। क्या है, आजकल ऐप्स आ गई हैं जो कि आपकी वॉइस को कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है कि नहीं? तो उसकी भी उससे हेल्प आप, ली जा हाँ, सकती है। उसकी भी हेल्प ले सकते हैं जी। राइट। अगर मैं फूड की बात करूं तो एज ए इंडियन मेरे को फूड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी वहाँ पे, स्पेशली वेज के लिए, मेरे जैसों के लिए जो वेजिटेरियन है। नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पे, सबसे हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ वैसे पे। इंडियन रेस्टोरेंट तो मैंने हर जगह देखी है वहाँ हर पे। जगह इंडियन रेस्टोरेंट है, आप वहाँ से फूड ले सकते हैं। दूसरा, फ्रूट, आप जो वेजिटेरियन है उनके लिए फ्रूट बहुत अच्छा है, फ्रूट बहुत हाँ, फ्रूट्स तो बहुत मैंने भी अच्छा टेस्ट फ्रूट है किए, वहाँ पे। काफी अच्छे, मतलब बिल्कुल हाँ, नेचुरल प्योर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन तो मैंने तो मॉर्निंग में वो आवाजें भी सुनी है जहाँ पे वो कोयल की आवाज होगी या। बिल्कुल नेचुरल है ना, मैंने आपको हाँ। बताया भी। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ थोड़ा सा दुबई के साथ, ठीक है, हम्म। दुबई एक मैन मेड कंट्री जी। है, जो जी। कि बनाया गया, वहाँ पे सारा कुछ बनाया गया है जी, ना, बहुत अच्छा बना हुआ और वो भी वैसे। ब्यूटीफुल बनाया गया है। बट अगर मैं बिल्कुल नेचुरल बात करता हूँ तो थाईलैंड एक नेचुरल कंट्री है, जिसमें अपने आप सब कुछ है, सारा बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है। आई थिंक वो खाने पीने की चीजें इंपोर्ट भी कम ही करते हैं वहाँ पे, ही खुद ही उनका नेचुरल ग्रोथ बहुत है। बिल्कुल, राइस एक्सपोर्ट करता है थाईलैंड, और बहुत सारा हर तरह के इंडियन, अगर मैं इंडियन वेजिटेबल्स की बात करता हूँ तो आप हर तरह के भी वेजिटेबल वहाँ से ले सकते हो। ओके। जी। आप पताया सिटी के बारे में बताएं, किस चीज़ के लिए और फेमस है पताया सिटी, मतलब चीप है, बहुत ज़्यादा महंगा है, या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, किस तरह का? नहीं, अगर मैं थाईलैंड कंट्री की बात करता हूँ तो थाईलैंड बहुत महंगा नहीं है बिल्कुल भी, ओके। बहुत ही चीप है। कंपैरिजन टू इंडिया ले लीजिए या दुबई ले लीजिए या कोई भी कंट्री से हम कंपैरिजन करते हैं तो अगर वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो महज हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो सिर्फ 10 बार लगते हैं। तो अगर मैं इंडियन रुपये लेके चलता हूँ तो 30 रुपये हुए सारे। ठीक है, तो आप पूरे शहर को, पताया सिटी को 10-20 बार में घूम सकते हैं बड़े अच्छे से। वैसे किलोमीटर वाइज कितना का बड़ा है, कितने स्क्वायर किलोमीटर बड़ा होगा पताया सिटी? हमारे मोहाली जितना होगा? मोहाली से छोटा होगा। मोहाली से छोटा हाँ, होगा। मोहाली से छोटा है, मोहाली जितना बड़ा नहीं है पताया। राइट। पताया और जो डिमांड है रियल एस्टेट की, सप्लाई, और जो डिमांड और सप्लाई यहाँ पे भी सेम गेम है, जी। वो कंट्रोल्ड है या ओवर है? नहीं, वो कंट्रोल्ड है, वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत अच्छा रोल निभाती है इसके बीच में, रियल एस्टेट के बीच में। वहाँ पे क्या है, जो हम बात करते हैं, आज हमारी पंजाब गवर्नमेंट बात करती है अभी आपको 100% लैंड लेनी पड़ेगी फिर आप प्रोजेक्ट बनाओगे, वो वहाँ पे स्टार्टिंग से था, 2008 से रह रहा है वहाँ पे। ओके। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल प्लान्ड है। ऐसा नहीं हो सकता भी आप अनप्लान के अकॉर्डिंगली आप बनाना शुरू कर दें या कुछ कर दें, ऐसा नहीं हो सकता वहाँ पे। तो गवर्नमेंट मतलब बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ फैसिलिटी उनकी करती है, टेक केयर में ही सारी टेक चीज़ें केयर चलती करती है। हैं। हाँ जी। और सप्लाई नॉर्मल है या ओवर है? सप्लाई, अगर मैं आज के टाइम में बोलता हूँ तो कोई सप्लाई ज़्यादा ओवर नहीं है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इस टाइम पे। जो मान लो जो टूरिस्ट, इतना बंदा टूरिस्ट आ रहा है वहाँ पे, जी। मान लो शहर तो 1 लाख बंदों के लिए रहने के लिए बना हुआ है, हर साल मान लो 1.4 मिलियन बंदा लास्ट ईयर जैसे विजिट किया, तो क्या ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये कितने के डिमांड में रहते हैं रेंटल के लिए? देखिए, अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करता हूँ पताया की, तो 90% ऑक्यूपेंसी है पताया की। मतलब रेंटल के हिसाब से आप बोल रहे हो भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मान लो अगर मैं एज ए इन्वेस्टर, या मैं एज ए एंड यूज़र भी, चलो उसको कैरी भी कर लेता हूँ उस चीज़ को, जी। 3 साल बाद मेरे को पोजेशन भी मिल जाती है, तो मेरे को मान लो मैंने 70 लाख रुपीज़ लगाया, 70 से 80 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए वहाँ पे, जी। तो मैं कितना का रेंटल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इंडियन रुपीज़ में? देखिए, अगर मैं 6% की भी बात करता हूँ, आपने 70 लाख रुपीज़ लगाया वहाँ पे, तो 4,20,000 सालाना आपके पास आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपया आपके पास आना शुरू हो जाएगा, 35 से 40,000 के बीच 35 से में। 40 हज़ार रुपये, 70 लाख लगा के। 70 लाख रुपये के इतना तो फिर इंडिया में भी आ जाता है। नहीं आता। आप कहीं मेरे को एग्जांपल दीजिए कोई भी, 3 से 4% से ऊपर नहीं आता यहाँ पे रेंटल।
लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। आप किसी भी लोकेशन की बात कर लीजिए, प्रॉपर्टी की कॉस्ट की बात करते हैं और रेंटल की बात करते हैं, यही अच्छा पॉइंट है वहाँ पे। मैं आपको आपके रेंटल कहने का बताता मतलब हूँ, रेंटल वहाँ पे बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा। राइट, थैंक यू सो मच बलजिंदर सर, आप हमारे एक कहने पे आए, और आई थिंक हम आपको दोबारा फिर इनवाइट करेंगे। नेक्स्ट टाइम भी आप ज़रूर आइएगा, और अपने जो भी वैल्यूएबल आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं, बताया कि मार्केट के बारे में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। जरूर थैंक यू जी, सो मच। थैंक यू सो मच गगन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सत श्री सो अकाल। मच। सत श्री अकाल।